Good morning, student. I hope you all are perfectly fine and safe in your home. This topic is for class 4th. Subject is English and topic is article. आर्टिकल नाम से ही ऐसा पता चलता है कि आर्टिकल का मतलब क्या होता है। कोई भी चीज़ या सामान है ना, जिसका हम परफेक्टली नाम लेने से पहले हम उस चीज़ को क्या बोलेंगे, कोई भी आर्टिकल बोलेंगे। अब आर्टिकल्स बहुत तरीके के होते हैं, है ना। अब टेबल हो सकता है, बैट हो सकती है, कैप हो सकता है, हेन, मतलब कुछ भी हो, हम उस चीज़ को क्या बोलेंगे, आर्टिकल ही बोलेंगे। अब इन आर्टिकल के आगे हमें, मतलब कोई भी आर्टिकल के आगे हमें क्या लिखना होता है, ए एन दी, 3 टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं। अब ये आर्टिकल कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ये हमें देखना है। A is used before word beginning with a consonant. ए आर्टिकल का यूज़ कहाँ पे करना होता है, हमें कॉन्सोनेंट के आगे करना होता है। जो भी आर्टिकल, जो भी नेम, जो भी चीज़, जो भी कोई भी वस्तु, वो जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होती है, जिसका नाम जो है, जिसका नेम जो है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, उन चीज़ के आगे हमें ए आर्टिकल का यूज़ करना होता है। ए इज़ यूज बिफोर काउंटेबल नाउन, और उसके साथ ही जो काउंटेबल नाउन होते हैं, मतलब जिनको हम गिन सकते हैं, जिनकी गिनती कर सकते हैं, उनके आगे भी हम ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। अ चेयर, अ टेबल, अ रैट, अ बैग, अ डॉग, अ कैट, अ हेन, अ गन, अ मैन, अ लॉयन, ये सारे आर्टिकल है। इनके आगे हमने क्या लगाया है, ए का यूज़ किया है, ए आर्टिकल का यूज़ किया है, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है ना, इसलिए। नेक्स्ट आर्टिकल है अपना एन। एन इज यूज बिफोर अ वर्ड दैट बिगिनिंग विथ अ वॉवेल साउंड। सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि वॉवेल हमारे कितने प्रकार के होते हैं, कितने वॉवेल्स होते हैं। टोटल 5 वॉवेल होते हैं, जो ए, ही, आई, ओ, यू, इससे 5 वॉवेल्स होते हैं। जो भी वर्ड इन वॉवेल से स्टार्ट होता है, उनके आगे हमें एन आर्टिकल का यूज़ करना है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एन एग, एन एप्पल, एन ईगल, एन इंक पॉन्ट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन अवर, एन ऑनेस्ट पर्सन। अब यहाँ पे 2 ऐसे वर्ड है जो एच से स्टार्ट होते हैं, और एच हमारा क्या है, वोवेल नहीं है ना। फिर भी इनके आगे हमने एन लगाया है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एच इन दोनों में क्या है, साइलेंट है। इन दोनों में एच क्या है, साइलेंट है। और एच के बाद जो वर्ड आता है वो क्या, जो एच के बाद जो अल्फ़ाबेट आया है वो क्या है, ओ है। और ओ क्या है हमारा, वोवेल में आता है, ओ वोवेल में आता है, इसलिए हमने इनके आगे क्या लगाया है, एन लगाया है, क्योंकि एच यहाँ पे साइलेंट है। हम इसको हॉनेस्ट नहीं बोलते, हम इसे क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट। एन ऑनेस्ट, एन अवर, है ना। ये एच से स्टार्ट होता है, पर यहाँ पे एच क्या है, साइलेंट है। और एच के बाद जो वर्ड, जो अल्फ़ाबेट है वो क्या है, ओ है, इसलिए यहाँ पे ओ से हम इसको क्या बोलेंगे, एन अवर। है ना, अ साउंड आया है इसका, इसलिए ये क्या होगा, इसके आगे क्या लगाएंगे, हम एन लगाएंगे। नेक्स्ट, एन ऑनेस्ट पर्सन। यहाँ पे भी एच क्या है, साइलेंट है, इसलिए एच का साउंड नहीं हो रहा है, यहाँ पे ओ साउंड कर रहा है, अ साउंड कर रहा है ना। हम यहाँ पे हॉनेस्ट नहीं बोलते, हम यहाँ पे इसको क्या बोल रहे हैं, ऑनेस्ट पर्सन, इसलिए इनके आगे क्या आया है, एन आया है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल है द। द comes before noun और of renowned person. renowned person means जिसको किसी भी पद से या फिर कोई उपाधि दी गई हो, उसको अवार्ड दिया गया हो, इसलिए उसके आगे क्या लगाएंगे, हम द लगाएंगे। when one and one only exist, जब कोई भी चीज़ बार बार रिपीट हो रही हो, सॉरी, कोई भी चीज़
दुनिया में एक ही हो, इकलौती हो, उसके सिवा दूसरा कोई भी ना हो, उस चीज के आगे भी हम किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द सन, द मून, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो सही है, मतलब जो उसके सिवा दूसरा कोई है ही नहीं, जिससे सन, मून, प्लैनेट्स, अर्थ, है ना, इनके अलावा कोई और है क्या? नहीं है। इसलिए हम उनके आगे क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री मतलब कोई जो बेस्ट, जैसे बेस्ट हो गया, बेस्ट मतलब एक वो उसमें उस काम में क्या है? बेस्ट है, निपुण है, वो उसमें परिपूर्ण है, इसलिए उसके आगे क्या लगेगा? द आर्टिकल लगेगा, द का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। द सन, क्योंकि सन क्या है? ओनली एंड ओनली वन एग्जिस्ट है ना, सन के अलावा दूसरा कोई है क्या? नहीं। द मून, मून भी क्या है? ओनली एंड ओनली वन है। द महात्मा गांधी, अब महात्मा गांधी क्या है? रिनॉर्ड है, मतलब उसको एक उपाधि दी गई है ना, महात्मा की उपाधि दी गई है। महात्मा का नाम जिनके आगे लगता है हमें तुरंत पता चलता है उनका नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी, पर उनको हम क्या बोलते हैं? महात्मा बोलते हैं, ठीक है, इसलिए उनके आगे क्या लग गया? द लग गया। द कैपिटल, कैपिटल एक ही होती है। अब एक राज्य की कोई और कैपिटल हो सकती है क्या? वन स्टेट की कोई और अलग अलग कैपिटल हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, वो वन एंड वन ही होती है। जैसे राजस्थान है तो राजस्थान की कैपिटल हम क्या बोलेंगे? जयपुर ही बोलेंगे। कोई बीकानेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, इन सब ये तो नहीं बोल सकते ना, इसलिए द कैपिटल के आगे क्या आएगा? द आएगा। द बेस्ट, अब बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव है ना, इसलिए उसके आगे आगे भी क्या आया? द आया। द प्रिंसिपल, अब ये प्रिंसिपल क्या है? पोस्ट है ना, प्रिंसिपल एक पोस्ट है, प्रिंसिपल है, प्राइम मिनिस्टर है, सीएम है, ये सारे क्या है? पोस्ट है, इसलिए इनके आगे भी क्या आएगा? द आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, आर्टिकल।